ये सब हम कर चुके हैं. We have completed this all syllabus. यस, आज हम पढ़ते हैं नेटवर्किंग केबल्स के बारे में. ओके, टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल. ओके, अब केबल्स क्या है? केबल्स एक हार्डवेयर डिवाइस है. इट्स आल्सो लाइक अ हार्डवेयर डिवाइस. जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, तो देखा होगा आपने लैब में, कंप्यूटर लैब्स में भी, जब कितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू वायर्स कनेक्टेड होते हैं. तो वहां जो वायर्स का यूज होता है, मैंने पहले भी समझाया था आपको ये चीज. जी, नेटवर्क टोपोलॉजीज, अलग अलग टोपोलॉजीज है. इनमें जब नोड्स लगते हैं, कंप्यूटर से अटैच होते हैं, तो इसमें कुछ केबल्स का यूज होता है. तो वो कौन सी केबल्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, so ethernet cables allow the user to connect their devices such as computers, mobile phones, routers, uh, etc. to a network that will allow a user to have internet access. अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया लैब में पूरे. अब इसके उन सारे कंप्यूटर्स को एक इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए कुछ केबल्स का यूज किया जाता है. तो वो केबल्स कौन सी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल्स. कोएक्सियल केबल्स, पहली आ गई कोएक्सियल केबल्स. ये आप पिक्चर में आपको नजर आएगा. इनमें डिफरेंसेस. कोएक्सियल केबल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स पास होते हैं. ये इसके बारे में इतना ज्यादा वो डीप नहीं, बट हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना है. लेकिन इसका स्पीड कैसे होती है, ये चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करना है. ओके, कैसे काउंट करते हैं इसकी स्पीड. अ कोएक्सियल केबल इज यूज्ड टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विद लो लॉसेस. ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी कर सकता है. इट हैज ए कॉपर कंडक्टर. इसके अंदर क्या लगा होता है? कॉपर लगा होता है. ओके, कुछ केबल देखी होंगी आपने, कईयों ने अगर देखी भी हो घरों में, तो घरों में एक केबल आती है, उसके अंदर वो कॉपर लगा होता है. जैसे ब्लैक कलर की वायर्स आती है ना, मोटी सी गोल सी वायर्स होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जैसे वो आपका टीवी कनेक्ट है, आपके टीवी से जो वायर्स कनेक्ट है वो मॉडेम के साथ, वो जो बॉक्स आता है जो डिश टीवी का, जो किसी का भी, उसमें जो वायर्स होती है वो कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल्स होती है. ओके, सॉरी. ओके, द डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इज सराउंडेड बाय अ ब्रेडेड कंडक्टिंग मेटेलिक शील्ड. ये इसके बारे में बताया गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में. इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ओके, इतना उसमें उसके डिटेल में नहीं जाएंगे. ये कॉपर की बनी होती है, बस कॉपर वायर. इसके बाद आउटसाइड इंसुलेशन होती है. ठीक है, पीवीसी की बनी होती है. पीवीसी होती है बाहर, जो आप ब्लैक ब्लैक कलर का देखते हो ना, वो कवरिंग, वो कौन सी होती है? शीट कौन सी होती है? पीवीसी की बनी होती है. प्लास्टिक कवरिंग होती है इसकी. ओके, और इसकी ट्रांसमिशन स्पीड, इस पे फोकस करना है हमने. इसकी ट्रांसमिशन स्पीड क्या है? 10 एमबीपीएस मतलब मेगाबाइट बिट. मेगाबिट स्मॉल बी है, इट मीन मेगाबिट पर सेकेंड. एक सेकंड में कितने? 10 मेगाबिट्स ये ट्रांसफर कर सकती है. इसकी इतनी स्पीड है. ओके, अब सपोज करो, 1 सेकेंड, इसमें समझाती हूँ, ट्विस्टेड पेयर में समझाती हूँ मैं आपको. ट्विस्टेड पेयर केबल, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है. ट्विस्टेड पेयर केबल, आप थोड़ी सी इसकी क्वालिटी कह सकते हो, थोड़ी सी इससे अच्छी होगी ट्विस्टेड पेयर केबल की. तो इट यूज, इसकी स्पीड क्या होगी? 10 बेस टी, टी और 100 बेस टी. सम अदर न्यूअर इथरनेट वेरिएंट्स, उसमें क्या था? 1 सेकेंड, इसमें है 10 MBPS. 10 MBPS मतलब 10 बेस टी. इसमें क्या आ गया? क्या हो रहा है?
It's not working. 1 second. एक 1 सेकंड मुझे चेक करने दे, काम नहीं कर रहा मेरा ये ना, पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा. 1 second. I have to check. Yes. अब ये हमने कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ा. इसकी स्पीड क्या होती है? 10 Mbps. ये किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है. इसकी जो बाहर की शीट होती है वो पीवीसी की होती है, प्लास्टिक की बनी होती है. इसकी स्पीड 10 Mbps. ओके. और वैसे ही अब नेक्स्ट आ गई ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल में इसकी स्पीड क्या है? 10 बेस टी. टी का मतलब क्या होता है? 100 मीटर्स. ओके. इसकी जो स्पीड है वो 100 मीटर तक है. 10 Mbps है, ये भी 10 Mbps, लेकिन 100 मीटर तक उसकी स्पीड ही 10 Mbps है. लेकिन ट्विस्टेड पेयर की स्पीड क्या है? 100 मीटर तक 10 Mbps है. जैसे कि मैं समझाती हूँ. यस. अब लिखा है यहाँ पे 10 बेस टी. इसका क्या मतलब हो गया? 10 Mbps इन 100 मीटर्स. ओके. 100 मीटर तक इसकी स्पीड क्या रहेगी? 10 Mbps. इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी. इसकी स्पीड अब जैसे जैसे अब अकॉर्डिंग टू क्वालिटी. यस. अब 100 बेस 100 मतलब 100 Mbps. कुछ केबल्स की जो ट्विस्टेड पेयर है उसमें कुछ की है क्या है? 100 Mbps. 100 Mbps है 100 मीटर तक. ओके. तो ये है इनकी ट्विस्टेड पेयर की केबल. उसी तरह आ गया नेक्स्ट आ गया फाइबर ऑप्टिक. फाइबर ऑप्टिक है जो आजकल ज्यादा यूज होती है. फाइबर ऑप्टिक क्या है तो ये भी पीवीसी की बनी. लेकिन उसमें इन केबल्स में क्या यूज हो रहा था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज हो रहा था. लेकिन इनकी स्पीड अब ज्यादा हो गई. इनकी स्पीड अब ये क्या हो गए? इनमें लाइट वेव की तरह, लाइट की तरह सिग्नल पास होता है बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से लाइट सिग्नल पास होता है. इसलिए ये क्या है? फाइबर. इसको क्या कहते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल में इसकी स्पीड क्या है? इनमें क्या है? ये ज्यादा. इसकी वजह से क्या है? ज्यादा. देखा होगा आपने, लाइट लाइट की स्पीड से कोई चीज जाएगी तो वो क्या है? ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगी और ज्यादा स्पीड से भी जाएगी. तो इसका काम क्या है? ज्यादा
एरिया कवर करना ज्यादा। आप कह सकते हो किलोमीटर्स में, पहले मीटर्स में आ रहा था, अब आ गया किलोमीटर्स में आ गया। एफ का मतलब क्या हो गया, 2 किलोमीटर्स। यहाँ पे 10 बेस F लिखा हुआ है, 10 बेस F, वो क्या हो गया, 10 Mbps ओके इन, ये आ जाएगा 2 किलोमीटर्स। सो इनकी क्या है किलोमीटर्स में। अब जैसे जैसे एफ के बाद बी आ गया, बी के बाद एस आ गया, ये क्या है, इसकी वेरिएशन है। वेरिएशन से कह सकते हो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू, जैसे जैसे इसका वो आएगा वैसे वैसे ही क्या है इसका क्वालिटी, क्वालिटी कह सकते हो, इसकी स्पीड कह सकते हो। जितना ज्यादा होगा उतना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जितनी उतनी ज्यादा इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ओके, इट इज अ कैपेबल ऑफ कैरिंग इंफॉर्मेशन एट ए ग्रेट स्पीड। आपको जैसे अब आपने देखा होगा पहले जो 2G नेट्स आते थे, 3G, अब देखा होगा कि 4G 5G नेट्स आ रहे हैं, कि उनकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। वैसे ही तो उसमें क्या है, आपको क्या है, स्पीड ज्यादा मिलने की वजह से आपको जो है काम जल्दी हो रहा है, आप इंटरनेट एक्सेस इजीली कर पा रहे हो। ये सब केबल्स में मेन डिफरेंस क्या है, इनकी स्पीड, अकॉर्डिंग टू दियर स्पीड। इनका स्ट्रक्चर तो है, पहले दो में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहा था, अब फाइबर ऑप्टिक में क्या हो रहा है, लाइट सिग्नल पास होता है। लाइट सिग्नल, ये ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है, इसके सराउंडेड क्या है, पीवीसी की शीट लगी होती है। बट लेकिन ये क्या है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। ओके, बस इसमें ये चीजें दिमाग में रखने वाली, इनकी स्पीड। अगर आपसे आ जाता है 100 बेस T, तो मतलब ये मीटर्स में है। 100 मीटर, 100 Mbps बेस। अब बेस क्या है, बेस का मतलब है कि बेस सिग्नल मतलब जो सिग्नल, सपोज करो आपने मैंने टोपोलॉजीज पढ़ाई थी कि जैसे आपका जो आपके कंप्यूटर्स अटैच है एक दूसरे के साथ, वो कौन सी फॉर्म में अटैच है, बस टोपोलॉजी है। सपोज करो बस टोपोलॉजी है, उसमें आपके सिग्नल्स अटैच, कंप्यूटर्स अटैच है, आपको दिखाई देती है। यस, ये है बस टोपोलॉजी, इसमें आपके कंप्यूटर से अटैच है, इसमें केबल्स लगी हुई, केबल्स यही वाली यूज होंगी, कोई भी यूज हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी कह सकते हो, या रिक्वायरमेंट कह सकते हो कि आपको कैसी स्पीड चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए। नॉर्मल स्पीड चाहिए तो आप वो केबल लगाओगे, अगर आपको ज्यादा हाई स्पीड चाहिए तो आप फाइबर ऑप्टिक लगाओगे। तो क्या है, अब लगा है, इसमें क्या आ गया, बेस। इसमें बेस बेस सिग्नल कौन सा होता है, जैसे लिखा ना 10 बेस T, इसका मतलब क्या हो गया, जब ये सिग्नल पास होगा, सिग्नल जो पास होगा वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, एक ही कंप्यूटर को सिग्नल भेज सकते, एक ही डायरेक्शन में सिग्नल जाएगा। अगर दूसरा कंप्यूटर भी सिग्नल भेज रहा है तो वो आपस में क्या कर देंगे, कोलाइड कर जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। यहाँ से सपोज करो ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है। ए वाला सिग्नल भेज रहा है सी वाले को, लेकिन आगे से डी वाला भी भेजना चाहता है बी वाले को। तो यहाँ क्या होगा, सिग्नल क्या हो जाएंगे, आपस में कोलाइड हो जाएंगे ड्यू टू बेस सिग्नल। ओके, अगर ब्रॉडबैंड सिग्नल है, लिखा होगा कि ब्रॉडबैंड और बेस बैंड में क्या फर्क है, बेस में यही फर्क है कि जो सिग्नल्स होते हैं आपस में कोलाइड हो जाते हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड में क्या होता है, एक से ज्यादा आप सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल्स आप सेंड कर सकते हो, मल्टीपल सिग्नल्स, ओके, एक टाइम पे। बस इसमें ये बेसिक डिफरेंस है कि अगर ब्रॉडबैंड का पूछे कि बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है। बेस बैंड में सिग्नल जो दो सिग्नल जा रहे हैं तो वो क्या है, आपस में एक टाइम पे तो कोलाइड हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रॉडबैंड में उसमें मल्टीपल सिग्नल्स आप एक टाइम पे भेज सकते हो।
ये हो गया हमारा केबल्स के बारे में। अब आ जाएगा हम नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब कैसे हम कंप्यूटर को अटैच करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, तो हमने अपने कंप्यूटर्स को अटैच करना है। सबसे पहले हम हब के बारे में, एक कॉमन हब है। हब है जो कॉमनली पहले यूज होता था, अब वो भी कम यूज होता है। जब आपको वहां पे यूज होता है जहां पे सपोज करो आपने अपना जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट करनी है। ब्रॉडकास्ट मीन्स टू से आपने देखा होगा व्हाट्सएप में भी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। ब्रॉडकास्ट मतलब आपने एक ग्रुप बनाया है ब्रॉडकास्ट, उसमें क्या होगा कि एक आपने एक मैसेज सेंड किया, वो सबको ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको अलग से सबको अलग अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार एक सिग्नल एक मैसेज सेंड किया ब्रॉडकास्ट में, तो वो सबको चला जाएगा। इसी तरह हब में क्या है, जब हब कनेक्ट 5 कंप्यूटर आपने सपोज करो लगाए हैं अपने एक रूम में, 5 कंप्यूटर्स को अटैच किया, आपका ऑफिस है उसमें 5 कंप्यूटर, उसमें उसके साथ क्या अटैच कर दिया, हब। हब के साथ सारे 500 कंप्यूटर अटैच कर दिए, तो क्या होगा, जो एक कंप्यूटर है कोई इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो क्या 500 तक जाएगी। एक इंफॉर्मेशन निकल के 500 तक जाएगी, चारों तक जाएगी, बाकी चारों तक भी जाएगी ड्यू टू हब। हब के कारण, ओके। हब क्योंकि फिल्टर नहीं करता इंफॉर्मेशन, वो जैसे आई वैसे ही सबको दे देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है अपनी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को, ओके। हब वहां पे यूज होता है जब आपको एक अपनी एक हर डिवाइस को सपोज करो आपने कोई इंफॉर्मेशन ऑफिस का में काम चल रहा है, आप चाहते हो कि जो इंफॉर्मेशन एक जन को मिल रही है वो सबको मिले, तो वहां पे क्या यूज होगा, हब का यूज होगा, ओके। हब से कनेक्ट किया जाएगा उन डिवाइसेस को। नेक्स्ट आ गया ब्रिज। ब्रिज क्या है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है, लेकिन ये फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब मैंने आपको समझाया था फिजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस, ओके। सपोज करो आपकी डिवाइसेस, हर डिवाइसेस का अपना अपना मैक एड्रेस होता है ना, तो ये अगर आपने सपोज करो अपने कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हो, तो आपकी डिवाइसेस के बीच में ब्रिज लगा हुआ है। अगर आपने इंफॉर्मेशन भेजने टाइम ये डाल दिया कि इस मैक एड्रेस पे जाना चाहिए, इस कंप्यूटर को ये वाला जाना चाहिए इंफॉर्मेशन, तो वहां पे फिजिकल एड्रेस आएगा, तो फिजिकल एड्रेस के थ्रू आप उस डिवाइस को वो इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, इसमें अकॉर्डिंग टू फिजिकल एड्रेस, इसमें फिजिकल एड्रेस का यूज होगा इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, ओके। स्विच, स्विच क्या है, स्विच स्टोर करता है। सपोज करो आपने स्विच लगा दिया, स्विच लगाने से क्या हो गया, इट इज डिजाइंड विद अ बफर। इट इज अ मल्टीपल पोर्ट ब्रिज डिवाइस। इसमें इस डिवाइस में क्या है, आप मल्टीपल पोर्ट्स लगा सकते हो। मल्टीपल, एक मल्टीपल पोर्ट्स मतलब जैसे सपोज करो आपने इसमें हब भी अटैच किया है, ब्रिज भी अटैच किया है, वो सब कुछ क्या है आप एक साथ कर सकते हो। इसमें क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, फिर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो इंफॉर्मेशन क्या है दूसरी जगह पर जाएगी। इट इज अ टेम्परेरी बफर, मीन्स ये अपनी जो इंफॉर्मेशन को है टेम्परेरी अपने अंदर स्टोर कर लेगा, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फिर वो इंफॉर्मेशन क्या है आगे पास ऑन होगी। रूटर, पहले रिपीटर के बारे में पढ़ते हैं। पहले रिपीटर क्या है, रिपीटर सपोज करो, अब मैंने पढ़ाया आपको पहले कि हाँ इसकी स्पीड है, जैसे आपने कोएक्सियल केबल लगाई है, कोएक्सियल केबल लगाई है, उसके बीच में आपने जैसे एक रूम ये है, सपोज करो आपके पास 2 रूम है, 2 रूम में 2 कंप्यूटर या 2 से ज्यादा कंप्यूटर लगे हैं, तो आपने उसके बीच में कोएक्सियल केबल लगा दी। अब कोएक्सियल केबल का कुछ एरिया होगा, कुछ मीटर तक इतनी स्पीड से ही डाटा जा सकता है, तो अगर आपने उस एरिया को बढ़ा दिया तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो कम स्पीड से जाएगा, क्योंकि आपने उसका अपना एरिया था उसका सॉरी वो एक्सेल केबल का, उसमें इतनी स्पीड से डाटा पास ऑन हो सकता है, लेकिन आपने क्या डिस्टेंस को बढ़ा दिया, उससे क्या होगा जो डाटा है वो स्लो स्पीड में ट्रांसफर होगा। तो रिपीटर क्या करेगा, जिस स्पीड से डाटा आ रहा है ना उसको फिर से उसी नॉर्मल स्पीड में ले आएगा। 10 10 Mbps में स्टार्ट हुआ था ना डाटा ट्रांसफर होना, तो कुछ हद तक कुछ मीटर्स तक आने के बाद जहां तक वो 110
10 Mbps स्पीड रहती है, उसके बाद उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो गई, फिर रिपीटर बीच में रिपीटर लग गया, रिपीटर ने क्या किया, उस स्पीड को फिर उसी लेवल पे ले आया। तो रिपीटर वहां यूज होते हैं जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप चाहते हो कि जो आपका जो सिग्नल है वो एक्यूरेट स्पीड उसकी सही रहे, उसकी स्पीड कम ना हो ताकि डाटा इजीली ट्रांसफर हो सके, तो उस वहां पे क्या लगाया जाता है, रिपीटर लगाया जाता है। ओके, रिपीटर क्या है, स्पीड को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। गेटवे, by the name only we can get the meaning of it, it is a passage between the networks। गेटवे से समझ आ रहा है कि गेटवे कि एक गेट की तरह काम करता है। जब आपने दो नेटवर्क्स हैं उसके बीच में रास्ता बनाता है, कनेक्शन बनाता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है दो नेटवर्क्स के बीच में। दो नेटवर्क्स हैं उनके बीच में एक गेटवे, एक रास्ता बनाता है ताकि आप की इंफॉर्मेशन है वो सपोज करो दो नेटवर्क कनेक्शन है, एक किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, दूसरा किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, तो दूसरी का कोई और प्रोटोकॉल है नेटवर्क का, तो दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल, वहां पे जब गेटवे लग जाएगा तो वो क्या एक ही तरह से काम करेंगे। ओके, वो इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में जाने के लिए। वो क्या हो जाएगा, उनको एक गेट मिल जाएगा ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सके। नेक्स्ट आ गया रूटर और मॉडम। मॉडम तो हम घर में यूज करते हैं, ये तो एक सिंगल डिवाइस पे, मॉडम और रूटर ऑलमोस्ट सेम है इनका काम, लेकिन थोड़ा बेसिक डिफरेंस ये है कि एक ये क्या है, मॉड्यूलेशन, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को डिमोडुलेट करता है और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जैसे डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, जो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज, ओके, और एनालॉग सिग्नल क्या हो गया, टेलीफोन लाइन। आपकी टेलीफोन लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पास होनी, वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है। और इसको मॉडम क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को, जैसे सपोज कर आपने पीछे से अपना वाईफाई कनेक्ट किया, वाईफाई क्या है, एक मॉडम की तरह काम करता है, तो वहां से वायर कनेक्ट है, वायर वायर से कौन सा वो आ रहा है, करंट ही आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो क्या करेगा, उसको जब आपके कंप्यूटर तक आएगा तो वहां क्या है, वो उसको क्या कर देगा, डीमॉड्यूलेट कर देगा, सॉरी मॉड्यूलेट कर देगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट है रूटर। रूटर आजकल रूटर ज्यादा यूज में है, रूटर इसलिए यूज में है क्योंकि ये यही एक ऐसा डिवाइस है जो रूट तय करता है। सपोज करो आपने कोई इंफॉर्मेशन भेजी व्हाट्सएप पे, किसी को मैसेज सेंड किया, आपका मैसेज दूसरे तक पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि आपके आईपी एड्रेस की वजह से है ना, आईपी एड्रेस की वजह से पहुंच रहा है। लेकिन आईपी एड्रेस में क्या है, वो रूटर रूटर डिसाइड करता है कि उसको पता होता है कि इसका ये एड्रेस इस आईपी एड्रेस से आया है, ये इंफॉर्मेशन इस आईपी एड्रेस से आया है और इस आईपी एड्रेस के लिए आया है, इस आईपी एड्रेस पे सेंड करना है। तो ये क्या है, किसका काम है, रूटर का काम है, एक रूट तय करना कि ये वाला सिग्नल इस आईपी एड्रेस से होता हुआ दूसरे आईपी एड्रेस पे जाएगा। सपोज करो आपने एक जोमेटो पे फूड ऑर्डर किया, ठीक है, अब जोमेटो में क्या होगा, फूड ऑर्डर तो कर दिया आपने, लेकिन आपको क्या चाहिए, फूड की डिलीवरी फास्ट चाहिए, उसके लिए आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि मुझे फूड की डिलीवरी इतने टाइम में चाहिए। तो जोमेटो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये वाला यहाँ तक मैंने एड्रेस, ये वाला मुझे पार्सल मिला है, ये वाला पार्सल मैंने यहाँ तक पहुंचाना है, लेकिन इतने टाइम में पहुंचाना है ताकि फास्ट वहां तक पहुंच सके। उसके लिए वो क्या करेगा, एक रूट तय करेगा। आपने देखा वो गूगल में कई बार एक ही जगह पर जाने के लिए आपको दो तीन रास्ते मिल जाते हैं, कुछ शॉर्टकट होता है, कुछ को लंबा घूम के होता है, वो क्या होता है, वो उससे वो डिसाइड करेगा कि कितनी देर में वो वहां पे पहुंच जाए, क्योंकि कई बार होता है रास्ता तो छोटा होता है लेकिन वहां पे ट्रैफिक बहुत होता है, ट्रैफिक की वजह से आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। उसी तरह वो चीजें सब रूटर तय करता है कि कहाँ पे उसको कम ट्रैफिक मिलेगा और जहां से उसकी जो स्पीड भी बढ़ेगी, इजिली जल्दी पहुंच भी जाएगा। ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, रूटर। ओके, ये सारे क्या है,
नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, इसमें बेसिक डिफरेंस याद करने वाले और कुछ भी नहीं है। पहले हम आज ये पढ़ लेंगे, मॉडल्स बाद में पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये भी टॉपिक इजी है, ये पढ़ते हैं। इन आईसीटी एंड गवर्नेंस, आईसीटी और गवर्नमेंट, कैसे आईसीटी और गवर्नमेंट का कनेक्शन है? आईसीटी और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। विदाउट आईसीटी गवर्नमेंट नहीं है। तो आजकल तो हर डिपार्टमेंट पे आईसीटी का आईसीटी है। आईसीटी के विदाउट आईसीटी कोई भी डिपार्टमेंट चल नहीं सकता, काम नहीं हो सकता वहां पे, क्योंकि सब कुछ क्या है, ऑनलाइन हो चुका है आजकल। आजकल देखो सब क्या डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज ऑनलाइन। तो वहां क्या है, विदाउट आईसीटी यू कांट वर्क। Okay, in today's interconnected world, information and communication technology plays a vital role in transforming governance systems. आपने देखा होगा कि आपको घर बैठे ही गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और गवर्नमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना? आपके एरिया की या कुछ भी है तो वो कहाँ से मिलती है? थ्रू डिजिटल। अब आपके इवन आपके घर का एड्रेस भी गवर्नमेंट के पास है, वो आप तक पहुंच सकते हैं। क्यों? कैसे? थ्रू डिजिटल। In the digital age, information and ICT has emerged a catalyst for transforming government system worldwide. ये अब क्या सब कुछ वर्ल्ड वाइड हो चुका है, सारा सिस्टम क्या वर्ल्ड वाइड। ई गवर्नेंस, द यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस प्रोसेसेस holds a promise to achieve the following objectives. ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं। उनका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी, कि एफिशिएंसी को बढ़ाना। ब्यूरोक्रेसी से आप समझ सकते हो कि हाँ भी आजकल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सब जगह, सब चीजों में, सब चीजों की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट जैसे होता है ना, पहले होता था कि 2 नंबर में आज लोग ये पेमेंट कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है किसी भी तरह से, आजकल सब क्या है, ऑनलाइन हो गया है, ठीक है? आप आपने कोई सब्जी भी लेने जाते हो तो वो भी क्या है, आप ऑनलाइन पे करते हो। कैश मोस्टली मोस्टली लोगों के पास कम ही पाया जाता है, सब ऑनलाइन। हर छोटी 10 रुपए की चीज भी लेनी होगी तब भी आप उसको क्या कर रहे हो, ऑनलाइन पे कर रहे हो। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की नजरों में आ रहा है। गवर्नमेंट को पता है कि कौन कितना बेच रहा है, कौन कितना खरीद रहा है, कौन कितना सेल कर रहा है, कौन कितना परचेज कर रहा है। ओके, एम्पावरिंग सिटीजन, इससे क्या है, सिटीजन को एम्पावर करना। प्रोमोटिंग देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, इससे क्या उसकी जो सिटीजन की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, जो आपको सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं उसमें भी इंप्रूव आएगा। इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी, डाटा भी सिक्योर और प्राइवेट। स्कोप ऑफ आईसीटी एंड गवर्न, क्या क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन टू गवर्नमेंट, सिटीजन टू सिटीजन, सिटीजन टू बिजनेस। यहाँ यहाँ क्या है, आईसीटी का यूज है। फर्स्ट आगे गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन कैसे? गवर्नमेंट सिटीजन को क्या हेल्थ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज दे रही है ना। अब देखा होगा कि हर एरिया में मोस्टली कहीं देखा जाएगा कि हर अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नमेंट कि वहां पे हेल्थ की फैसिलिटी दी जा रही है। अगर आपने किसी को डॉक्टर को घर बैठे हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके घर की किसी फैमिली को प्रॉब्लम हो गई है, तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है स्पेशल आपको बाहर निकल के किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो जाती है। ऑनलाइन आपका हेल्थ रिकॉर्ड भी ऑनलाइन, घर बैठे ही आप एक कॉल करते हो, आपके घर बैठे ही क्या है, रिपोर्ट्स भी घर आ जाती हैं। और आपको जो घर बैठे ही क्या है, आपने कॉल किया तो आपका जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ, वो सैंपल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ क्या है, रिमोट। ओके, ये क्या है, सारा कुछ क्या है, ये क्या हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, किसके थ्रू हुआ, ये गवर्नमेंट के थ्रू हुआ। ई सिटीजनशिप, आप सिटीजनशिप, आपकी सिटीजन, आप इंडिया से हो, कैसे हो, आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से आपकी कहते हैं ना पहचान है, आधार आधार ही हमारी पहचान है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड पे आपका सारा रिकॉर्ड आपका आधार कार्ड पे, आपकी आई स्कैन, अगर बचपन से लेके
कई बच्चे होते हैं ना, जैसे बचपन में ही आजकल आधार कार्ड नेसेसरी हो गया है, बच्चा पैदा हुआ उसका आधार कार्ड बनना, क्यों? क्योंकि आई स्कैन और जो फिंगरप्रिंट्स में भी चेंज, बट आई जो आपकी आई स्कैन होती है वो चेंज नहीं होती पूरी लाइफ टाइम। तो ये क्या है, आपका जो डाटा है सारा गवर्नमेंट के पास है, सब कुछ ऑनलाइन। अगर आपने कुछ सर्च भी करना, अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बनाने हैं, तो आपको क्या उनकी जरूरत पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन, ये आपकी पहचान है। आपको कुछ भी बैंक में जाना है, कुछ भी कहीं भी जाना है, तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप यहाँ के सिटीजनशिप हो, गवर्नमेंट ने क्या आपको दिया है? सिटीजनशिप दी है। ई रजिस्ट्रेशन, आपने कुछ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या कुछ आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ भी बनाना है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, कोई भी काम है, तो आप कहाँ करते हो? ऑनलाइन कर सकते हो। आपको कहीं बाहर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाती है आजकल, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती लंबी लंबी लाइनों में। सब कुछ क्या है? घर बैठे ई रजिस्ट्रेशन। ये किसने, कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ई एजुकेशन, आजकल आप ई एजुकेशन तो समझ ही लो, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। घर बैठे ही आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो घर बैठे, अपनी एजुकेशन को एनहांस कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस ले सकते हो। ई ट्रांसपोर्टेशन, आपको कहीं भी जाना है तो अपनी टिकट्स आप ऑनलाइन ही टिकट्स बुक कर लेते हो, कहीं ऑनलाइन आपने राइड बुक करनी है वो कर लिया, सब कुछ ऑनलाइन। आप सिटीजन टू गवर्नमेंट, अगर आपने कुछ गवर्नमेंट को बताना है, कुछ अपने बात कहनी है, कुछ आपने कहना है, तो आपके पास बहुत सारे वेज हैं, आप अपनी बात गवर्नमेंट से कह सकते हो। ओके। ई डेमोक्रेसी, इससे क्या होगा? डेमोक्रेसी कम होगी। ओके। कम तो नहीं हो रही, बट लेकिन कम हुई है पहले से ज्यादा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब एक गवर्नमेंट है दूसरे गवर्नमेंट से कनेक्ट कैसे है? थ्रू आईसीटी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसमें सारा हर डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, किसी भी तरह का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? थ्रू आईसीटी। पुलिस, आपने जो पुलिस का सारा डाटा ऑनलाइन है, पुलिस का हर पुलिस स्टेशन का हर डाटा क्या है? ऑनलाइन है। ओके। जैसे देखा होगा आपने, अटेंडेंस भी देनी है, सब कुछ आजकल तो सब कुछ, कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो वहां पे आपकी अटेंडेंस भी, इवन आप कहाँ पे हो, कहाँ पे आपकी प्रेजेंस है, वो सब कुछ क्या ऑनलाइन शो हो रही है। ई कोर्ट्स, आजकल जो कोर्ट की हियरिंग्स है वो भी ऑनलाइन आप अपनी चेक कर सकते हो। सपोज को कोई केस है तो आपकी हियरिंग है, जो कुछ भी है, सब कुछ सारा डाटा वहां पे क्या आपको ऑनलाइन शो हो जाता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब गवर्नमेंट ने, आईसीटी ने कैसे हेल्प किया गवर्नमेंट टू बिजनेस को, कैसे कनेक्ट किया? ई टैक्सेशन। अब जैसे जीएसटी, अब किसी ने कोई अपना बिजनेस ओपन करना है तो उसको पहले क्या लेना पड़ता है? जीएसटी लेना पड़ता है। तो जीएसटी क्या है? टैक्स पेएबल, जिससे क्या है आपकी जो सारी इनकम है वो क्या होगी, जिसपे आप वो एक गवर्नमेंट की नजरों में एक लीगल वो आपकी इनकम है, क्योंकि आप उस पर टैक्स पे कर रहे हो, आप जितना परचेज कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो। और टैक्स पे करने से क्या मतलब है कि आप एक लीगली लीगली काम कर रहे हो। ई लाइसेंसिंग, आपको कोई लाइसेंस चाहिए किसी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी, तो आप ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई लाइसेंस चाहिए, आपको कोई जो भी आपने बिजनेस ओपन करना है या कुछ भी, तो उसके लिए आपको जो भी है सब कुछ ऑनलाइन। ई टेंडरिंग, आजकल जो टेंडर्स निकलते हैं गवर्नमेंट के, तो वो भी क्या ऑनलाइन है, उसका प्रोसेस भी क्या है? सब ऑनलाइन। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डिवाइड, कैपेसिटी बिल्डिंग। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? इसमें डाटा कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास अगर डाटा है वो आपका क्या है? सेफ सिक्योर है, कई हद तक, कई
कई जगह पे डाटा आपका सिक्योर नहीं है, पर कई जगह पे आप अपना डाटा डालते हो तो वहां पे क्या होता है, सिक्योर नहीं है। पर लेकिन गवर्नमेंट साइट पे आपका डाटा क्या है, प्राइवेट सिक्योर है, प्रोटेक्ट है आपका डाटा। साइबर सिक्योरिटी, increased reliance on ICT exposes government system to cyber threats. डिजिटल, ये आपको मैं अभी ब्रीफली पढ़ाती हूँ। डिजिटल डिवाइड, ICT future prospects as technology continues to advance and the future of ICT in government hold good great promises. यहाँ पे क्या, सब ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी, आपको क्या है, ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। जैसे आपने सपोज करो, आजकल जो वोटिंग होती है, पहले वोटिंग और सिस्टम था, आजकल वोटिंग क्या ऑनलाइन है, ठीक है। आपने क्या है, आप वोटिंग वाली जगह पे गए, आपने जस्ट बटन प्रेस किया तो आपका क्या है, सारा डाटा क्या है, ऑनलाइन आ रहा है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स टू से कि कुछ भी आपने डिसीजन, इसको कैसे हम कर सकते हैं ब्रीफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखोगे, आप देखोगे इतने करोड़ों करोड़, कितनी हमारी पॉपुलेशन है, इतने लोगों को डाटा को एनालाइज करना, उसको उसके ऊपर एक डिसीजन क्रिएट करना, तो वहां क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, जिससे क्या है, गवर्नमेंट के काम में क्या है, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल कौन सी दुनिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कि जैसे जैसे आपने हर चीज सेंसर के साथ है। सपोज करो आपने कुछ अपने स्पीकर को कनेक्ट करना है, तो आप अपना सीरी को बोलते हो कि सीरी प्ले द सॉन्ग्स, तो क्या है, आप आपके सॉन्ग्स प्ले होना शुरू हो जाते हैं। जब आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या हो गया, जैसे स्विच बोर्ड आते हैं, स्विच बोर्ड भी क्या है, आप सेंसर की रिमोट के साथ काम करते हैं, जस्ट बोलने पर ही। आपने कहा स्विच ऑन द लाइट, आपकी लाइट, आपके रूम की लाइट ऑन हो जाती है। ये सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हर चीज क्या है, हर चीज में क्या आ गया, हर चीजों में क्या आ गया, इंटरनेट आ गया है। ओके। Big data analytic. Analyzing large volume of data can generate valuable insights for evidence-based policy making, resource allocation and monitoring of public services. Big data को एनालाइज करना, मॉनिटर करना पब्लिक सर्विसेज को, ये सब किस में आता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में तीन चीजें आती हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है, जिसमें डाटा क्या है, आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका डाटा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, साइबर सिक्योरिटी में एक तो डाटा हो गया कॉन्फिडेंशियल। अब जैसे आपने बैंक्स में आपका डाटा क्या है, सिक्योर है, तो वहां साइबर, इसका क्या मतलब हो गया, सी आई मतलब कॉन्फिडेंशियल, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीन पिलर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। पहला कौन सा है, कॉन्फिडेंशियल, जो आपका डाटा है, जो भी आपका है इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। जिसमें जिस सपोज करो, आपका डाटा सिर्फ आपका जो डाटा है, जो भी है वो आप ही असेस कर सकते हो, वो क्या हो गया, डाटा कॉन्फिडेंशियल हो गया। ओके। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज द पिलर ऑफ द CI ट्रेड which refers to the principle that data is what we expect it to be. सपोज करो आपका डाटा कोई और, हैकर्स की तो अलग बात है, आपका डाटा है वो क्या है, कोई और ऑथराइज कर रहा है, तो वो डाटा आपका ना ऑथराइज हो, कोई और ना आपका वो डाटा ऑथराइज कर पाए, उसके लिए क्या है, इंटेग्रिटी। डाटा शुड नॉट बी एडिट, आपका डाटा एडिट नहीं होना चाहिए किसी अदर पर्सन के थ्रू। ओके। उसमें क्या आ गया, इंटेग्रिटी आ गया, कॉन्फिडेंस। साइबर सिक्योरिटी में क्या आएगा, कॉन्फिडेंशियल। एक तो डाटा हो गया कॉन्फिडेंशियल, एक डाटा हो गया इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कोई और आपके डाटे को ऑथोराइज ना कर सके, ओके, एडिट ना कर सके, या अवेलेबिलिटी,
मीन्स टू से अब अवेलेबिलिटी, अब सपोज करो आपका डाटा, तो आपने अपने डाटा को वो सिक्योरिटी लगा दी। अब डाटा क्या है, सिक्योरिटी लगाने के बाद आपका डाटा क्या है, सपोज करो आपने पासवर्ड भूल गए। जब आप पासवर्ड भूल गए तो आपको पासवर्ड क्या रीसेट कर सकते हो ना, ये क्या अवेलेबिलिटी। डाटा इज प्रिंसिपल दैट डाटा इज रिलायबली अवेलेबल। ये सब क्या है, साइबर सिक्योरिटी के पिलर है। साइबर सिक्योरिटी के पिलर कौन से हैं, कॉन्फिडेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रिंसिपल, जिसमें क्या सिक्योरिटी प्रिंसिपल की सिक्योरिटी के बिहार पे देखा जाए तो ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है कॉन्फिडेंशियल, एक है इंटेग्रिटी, और एक अवेलेबिलिटी। ओके, क्रिप्टोग्राफी वर्ड कहाँ यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी यूज होता है वहां पे जहां पे डाटा क्या हो, एनक्रप्ट ना हो। ओके, डाटा एज इट जैसे आप सेंड कर रहे हो वैसे ही नेक्स्ट पर्सन को मिले। जब आप उसको स्टोर कर रहे हो तब भी वैसे ही स्टोर हो, जब आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो तब भी एज इट इज वैसे ही ट्रांसफर हो। उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी ना तो डाटा एनक्रिप्ट हो ना ही डिक्रिप्ट हो। ओके, जब डाटा आप सेंड कर रहे हो तो एज इट इज आए, जो डाटा रिसीव हो रहा है वो भी एज इट इज हो। एनक्रिप्टिव इज द वे ऑफ हाइडिंग डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू एन एनकोडेड फॉर्मेट। एनक्रिप्शन क्या आ गया, जब आप डाटा सेंड कर रहे हो, जब आपने देखा होगा कि आपके उस पे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आपका जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड मतलब कि अगर दूसरा पर्सन उसको समझ नहीं सकता, आपने जो डाटा सेंड किया वो जब सेंड हो रहा है ना दूसरे वाले को, तो वो पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक कोड में, कोड हो रहा है, कोडेड हो रहा है, उसको कोड दिया जा रहा है। व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप में आपने देखा होगा एनक्रिप्शन लिखा होता है, तो वो क्या डाटा क्या हो रहा है आपका, कोडेड हो रहा है। जब तक आपके पास दूसरे रिसीवर के पास पहुंच नहीं जाता तब तक उसको डाटा वो कोडेड फॉर्म में है। जब डाटा रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो डाटा डिक्रिप्टेड होता है। डिक्रिप्टेड मतलब तो उसको फिर से डिकोड किया जाता है, उसको फिर से उसी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपने भेजा था उसी लैंग्वेज में फिर से कन्वर्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। हमारा अब रह गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। ओके, ये प्रोटोकॉल्स रह गए हमारे, और उसके बाद हमारा रह गया नंबर सिस्टम। ओके, ये हम कल करेंगे। नंबर सिस्टम मैं कल स्टार्ट करवा दूंगी थोड़ा सा, और प्रोटोकॉल्स। ओके, प्रोटोकॉल भी एक इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हम कल करेंगे इसको। अगर बाकी किसी को समझ ना आए तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम वो हब और ब्रिज ये ऑप्शन हर डिवाइस में होते हैं, हर कंप्यूटर में होते हैं? नहीं, ये हब और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, हब आप वहां पे लगा रहे हो जहां पे आप अपना डाटा ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो। जहां पे आप अपना डाटा इंफॉर्मेशन अपनी ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो वहां पे हब लगता है। हब ने कनेक्ट तो कर दिया 5-6 डिवाइसेस को, बट लेकिन आपका जो डाटा है वो कहाँ जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा। कि एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को सेंड किया तो जो जो हब से कनेक्टेड है ना सारी डिवाइसेस, वो सबको जाएगा वो डाटा, वो किसी एक को नहीं सो मैम जाएगा। हब मतलब क्या है, एक वायर है या एक क्या डिवाइस चीज जैसे है? एक अच्छा। आप कैसे बॉक्स की तरह कह सकते हो, जिसमें सारी डिवाइसेस ओके। कनेक्टेड है। यस, ये सारे बॉक्स की तरह कह सकते हैं, डिवाइसेस बने हुए हैं जो बाकी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ओके, मतलब जिस जो भी मतलब जो भी खरीदेगा उस चीज को, जो भी लेना चाहता है, जो भी सिस्टम, तो उसके अंदर ये मतलब ये फीचर्स वो अपने आप ऐड करके देते हैं जो ऐड भी। नहीं, ये ऐड इनका फीचर ही वही है। हब का फीचर है ब्रॉडकास्ट करना मैसेज को, तो जो हब लगा रहा है इट मींस वो अपनी सारी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। ओके मैम, थैंक यू यस, मैम। यस। मैम जैसे टाटा स्काई लगाते हैं तो एक बॉक्स देते हैं, वो वाला वैसे है क्या? सिस्टम है, हाँ, सबकी अलग अलग लुक होती है, बट लेकिन आप हाँ। समझ सकते हो कि वैसे ही बॉक्स बने होते हैं जो सारी डिवाइसेस, क्योंकि उसमें हब में आप कितनी सारी डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो आपने देखा कितने सारे पोर्ट्स बने होंगे तो कनेक्ट करने के लिए, तो उनका अलग अलग
लुक कह सकते हो अलग हो सकती है, सब चीजें अलग हो, लेकिन उनका जो पर्पस काम करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। ओके, जैसे रिपीटर है, जी मैम। रिपीटर क्या है, जिस स्पीड से डाटा आ रहा है, सपोज करो आते आते उसकी स्पीड कम हो गई, पर उसको फिर से मेंटेन करने के लिए रिपीटर ऐड कर दिया जाता है, ताकि वो डाटा जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड में मेंटेन रहे उसकी स्पीड। ओके, यस। और कुछ